नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी भारत में आने वाले 18 महीनों में। ये एक मेजर अनाउंसमेंट करी है हमारे देश के पीएम ने। और आप देखोगे हमारे देश के जो भी मिनिस्टर्स हैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं पीएम को और कह रहे हैं कि पीएम ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाला है इंडियन इकोनॉमी पर और इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने में। मैं आपको ये बता दूं कि 10 लाख नौकरियां आने वाले 18 महीने, इसका मतलब यह है कि हर रोज की 1850 नौकरियां। तो मतलब कि बहुत सी सरकारी नौकरियां आने वाली है यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवेज में। और इस सब का जो बर्डन है ये भारत के बजट में भी बढ़ने वाला है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 10 लाख नौकरियां, ये जो अनाउंसमेंट है पीएम मोदी ने क्यों करी है, टाइमिंग यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है और ओवरऑल इससे कितना खर्चा आ सकता है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च करी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, अग्निपथ स्कीम। बड़ी न्यूज में है जी अग्निपथ स्कीम। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि अग्निपथ स्कीम क्या है, क्यों ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि अग्निपथ स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इसरो मतलब स्पेस सेक्टर, ऑप्शन बी आर्म फोर्सेस, ऑप्शन सी माइनिंग सेक्टर, या फिर ऑप्शन डी फॉरेन सर्विसेज। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पीएम मोदी ने जब ये अनाउंसमेंट करी कि 10 लाख नौकरी आने वाली है 18 महीने में, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। काफ़ी बार कहा जाता है कि देखिए नौकरियां आएंगी, फिर नौकरी आराम आराम से आती है। यहां पर सरकार पहली बार कह रही है कि मिशन मोड में हम नौकरियां लेके आएंगे। ये जो 10 लाख नौकरियां हैं डेफिनेटली आने वाली है। एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है इससे यही लग रहा है कि द एम्प्लॉयमेंट विल कम। और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट करते टाइम ये भी बोला कि मैंने देश की जो मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज का स्टेटस देखा, नोटिस किया कि बिल्कुल यहाँ पर जगह बनती है, बहुत से लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो ये सब देखते हुए मिशन मोड पे हम नौकरियां दे रहे हैं। अब यहां पर आप कहेंगे अचानक से हम ये इतना बड़ा स्टेप क्यों उठा रहे हैं। रीजन आपके सामने है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हो यहाँ पर क्या रहा है कि जैसे जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा, दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर में ये कम होती जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट हम उम्मीद करके बैठे थे आएगी, ये हो सकता है कि 1-2 साल तक ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर पिट गया है। अभी के लिए 1-2 साल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत कम आए, और ये ग्लोबली देखा जा रहा है। ये सिर्फ कोई इंडिया का आपको केस नहीं दिख रहा। ग्लोबली आप अगर देखो तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा था कि 207 मिलियन अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। और इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस अलग से काफी बार कह चुका है कि दुनिया भर में जो यूथ है यहाँ पर इनको रोजगार नहीं मिल रहा। यूएस में आप देख लो, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहां पे अगर नौकरियां हैं भी तो क्वालिटी नौकरियां नहीं है। एक टाइम पे यूएसए जो होता था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी यूएस में इतनी आपको मिलेगी नहीं। और फिर इंडिया में भी आप अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसके पीछे बहुत से कारण है, मगर ओवरऑल बताया जाता है आज के समय कि इंडिया में जो अर्बन एरिया है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.8% और रूरल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7%। मगर ये जो आंकड़े हैं रियल पिक्चर नहीं बताते। आप स्टेट वाइज देखोगे तो पता लगेगा कि कई जगह तो हालत पाकिस्तान जैसी हो रखी है। अब फॉर एग्जांपल हरियाणा को आप अगर देखो, ये आपके सामने मैं डेटा दे रहा हूँ CMIE का। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रॉपरली फॉलो करते हैं इंडिया में। हरियाणा में आप अगर देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 25% के आसपास आपको मिलेगा। पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी के लिए 27-28% के आसपास झूल रहा है। तो हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, गोवा में बहुत ज्यादा मिलेगा, बिहार में 13% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको मिलेगा। फिर झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कई जो हमारी मेजर स्टेट्स हैं जहां पर बड़ी आबादी रहती है। राजस्थान को आप देख लीजिए, राजस्थान में 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो कई जो बड़ी आबादी वाली हमारी स्टेट्स हैं वहां पर रोजगार की कमी महसूस की जा रही है। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जो यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट है, उन्होंने लोकल लेवल पर भी खुद की स्कीम शुरू कर दी है। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये कहा था कि इनका बजट होगा रोजगार बजट। इनका टारगेट है कि 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख नौकरियां ये क्रिएट करेंगे
आने वाले 5 सालों में। तो ऐसे वेरियस स्टेट्स इंडिया में कोशिश कर रही हैं कि रोजगार अपने लेवल पे ये इंक्रीज करे। केंद्र सरकार के हाथ में यहाँ पर क्या है, यूपीएससी की वैकेंसी, एसएससी की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी और ऑफ कोर्स कुछ और जो यहाँ पे विभाग है, एनटीपीसी हो गया, सरकारी बैंक हो गए। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली सरकार रोजगार बढ़ाने वाली है। पिछले 5 साल में आप अगर देखो तो एसएससी ने एडवर्टाइज करी है 1,85,734 वैकेंसीज और इसमें से 1,74,744 लोगों को नौकरी मिली है। अब इसके कंपैरिजन में आप अगर सोच कर देखो, पिछले 5 सालों में एसएससी यूपीएससी ने मिलाकर जितना टोटल वैकेंसी निकाली थी ये 2 लाख के आसपास थी। अब पीएम मोदी कह रहे हैं आने वाले 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरियां अनाउंस करने वाले हैं, 10 लाख लोगों को नौकरियां यहां पर मिलेंगी। तो इसका कितना एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है इंडिया की इकोनॉमी पर और ओवरऑल इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मुझसे यही पूछोगे कि इस सब की वजह से टोटल खर्चा कितना आएगा, क्योंकि अब सरकार तो देखो अपना जो सरकारी खजाना है जो सरकार ने बचा के रखा हुआ था रेनी डेज के लिए, खराब दिनों के लिए, अब सरकार धीरे धीरे खर्चना शुरू कर रही है। चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, भी पेट्रोल डीजल के रेट को भी आप देखोगे इन द फ्यूचर और जरा कंफर्टेबल किया जाएगा ताकि आम आदमी को इतनी जरा उसे तकलीफ ना हो। तो एक तो पेट्रोल डीजल के रेट, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर सरकार धीरे धीरे खुद का पैसा खर्च करके लोगों को रोजगार देगी। मगर इसमें खर्चा कितना आएगा ओवरऑल देखो, अगर हम 2018-19 की रिपोर्ट देखें ऑन पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहा। तो जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज और उनकी रिटायरमेंट की पेंशन में सरकार का टोटल खर्चा आता है 1 साल का 2 लाख करोड़ रुपए। एक्चुअली 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट कुछ 2,10,000 या 15,000 करोड़ के आसपास का हो चुका होगा आज के समय। तो बिलियन डॉलर में आपको अगर समझना है तो ये जी हो गए 32 से लेकर 33 बिलियन डॉलर जो सरकारी नौकरियों की सैलरी और पेंशन में ही हमको पे करने होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर कि 10 लाख नौकरियां जब और यहाँ पर ऐड होंगी तो सरकार का बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खर्चा बढ़ने वाला है। और ये परमानेंट खर्चा होता है, ये आसानी है कि टेम्परेरी खर्चा है। एक बार आपने लोगों को रोजगार दे दिया फिर आप परमानेंटली हर साल एलोकेट करके चलते हैं कि इतना पैसा तो खैर हमको यहाँ पर देना ही होगा। और जहां पर एक जगह सरकार को इससे थोड़ा सा झटका लगेगा, दूसरी तरफ आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी में इससे बूम आएगा। बूम क्यों आएगा? देखो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, वो ऑब्वियसली मार्केट में खर्चेंगे, जो डिमांड है ये बढ़ेगी। बीच में हमने देखा था हमारे देश में डिमांड भी स्टैग्नेट कर रही थी। तो इससे बेसिकली क्या है कि लोगों के हाथ में, आम आदमी के हाथ में बहुत सा पैसा आएगा, जिससे इवेंचुअली आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा स्टेप है जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले 2 से लेकर 3.5 सालों में। और इस मूव की टाइमिंग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कह चुके हैं कि इंडिया का जो बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये एक रियल डेंजर है। हालांकि इन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी कहा, इनका एक्चुअली पूरा एक इंटरव्यू था उसमें इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ ठीक है और इवन दो इंडिया के आसपास जो देश है वहां पर इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ऐसा नहीं है कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे आएगा। इंडिया कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इंडिया के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना है कि आराम से सरकार बड़े स्केल पर रोजगार भी दे दे, पेट्रोल डीजल भी कम कर दे, फिर भी सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, ज़्यादा दिक्कत हमको आने नहीं वाली। बट ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्राइवेट सेक्टर को ऑल टुगेदर कैपिटल कम मिल रहा है, सरकार यहाँ पर सामने आई है रोजगार देने के लिए। मगर मैं यहाँ पर यह भी ऐड करूंगा कि इंपॉर्टेंट ये है कि इंश्योर किया जाए कि ये जो 10 लाख नौकरियां आएंगी ये सारी भरी भी जाए। ऐसा ना हो कि नौकरियां वेकेंट रह जाए। ये काफी बार होता है हमारे यहाँ, नौकरियां आती हैं, लोगों को नौकरी मिलती नहीं है एग्जाम की वजह से या फिर कोई और इशू आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये 10 लाख नौकरियों का जो एग्जाम है प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो, लोग नौकरी लगे, बेरोजगारी कम हो, द कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम इट। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है अग्निपथ स्कीम को। यह अग्निपथ स्कीम किससे रिलेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन बी, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है अग्निपथ स्कीम। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। चाहे यूपीएससी का कोर्स हो, एसएससी का, बैंक, नीट का कोर्स हो, सब में आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, आपने किया लिंक पर क्लिक, तो यहाँ पर आप देखोगे आप जो भी कोर्स परचेज करते हो जो 12 महीने से ऊपर का कोर्स है, यहाँ पर 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो
ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 1.5 साल का। तो अगर आप ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ पर पैसे सेव कर पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।